चक्षु गुरुवर गिरिजानंद की, भारत माता की, संसार के समस्त महापुरुषों की, सब लोग मिल करके एक बार परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। सीधा बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय, नान्या पन्था विद्यते अनाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भजो हे, ॐ भजो हे, ॐ जपो हे, ॐ जपो हे। ओम के जप से सुख मिलता है, ओम के जप से सुख मिलता है, ओम के जप से दुख मिटता है। ओम जपो है, ओम जपो है, ओम भजो है, ओम भजो है। ओम के जप से ज्ञान मिलता है, ओम के जप से ज्ञान मिलता है, ओम के जप से बल बढ़ता है। ओम जपो है, ओम जपो है, ओम जपो है, ओम जपो है। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय, नान्या पन्था विद्यते अनाय। मंच पर विराजमान श्रद्धा के योग्य, त्याग के प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री बृहस्पति महाराज और बहुत दूर कहीं उत्तराखंड गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से पधारे हुए आचार्य डॉक्टर देव प्रकाश जी, इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और हमारे दर्शन योग महाविद्यालय के प्रबंधक श्री निगम मुनि जी, उनकी सहधर्मिणी माता सुगमा मुनि जी, सभी उनके द्वारा आमंत्रित आप पूजनीय
वंदनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति और आदर और श्रद्धा के योग्य सभी सज्जन महानुभावों तथा देश के उज्जवल भविष्य प्यारे आर्य वीर और आर्य वीरांगनाओं, यह जो कार्यक्रम है महर्षि स्वामी दयानंद के 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर मुख्य रूप से मनाया जा रहा है। तो स्वामी दयानंद कौन थे? एक विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। वो सबसे पहले तो आदर्श शिष्य थे, आदर्श फिर गुरु भी थे और आदर्श वेदों के विद्वान थे। यथार्थ वेद की भाषा को जन जन के समूह तक पहुंचाने वाले थे, जन जन के मन मस्तिष्क में पहुंचाने वाले थे। आदर्श वेद के विद्वान थे और आदर्श समाज सुधारक थे, आदर्श गौ भक्त थे, आदर्श ईश्वर भक्त थे और आदर्श योगी भी थे, आदर्श त्यागी थे, आदर्श तपस्वी थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, लेकिन अभिमानी नहीं थे। परम दयालु थे, परम कृपालु थे, परम वीर थे, बलवान थे और बड़े बड़े पहलवान के भी और सिरमौर थे। तो ऐसे पुण्य आत्मा को हम स्मरण करते हुए उनका एक प्रिय मंत्र भी बोलेंगे। मंत्र क्या उनका प्रिय मंत्र? ओम, हाँ शाबाश बेटा बोल। देखो ये है संस्कार। ये आर्य समाज रूपनगर से पधारे हुए हैं, आर्य विदल से टीम। तो ये ऐसे बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इनके गुरु जी भी आए हुए हैं, एक बार खड़े हो शास्त्री जी, ये इनके गुरु जी सिखाने वाले हैं। देखो तो बच्चों को इस प्रकार संस्कारित करें। तो उनका प्रिय मंत्र बोलेंगे, ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अग्निमीळे पुरोहितं देवस्य यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमं। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चत्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात्। तो ये जो पहले मंत्र में कहा था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये स्वामी जी का प्रिय मंत्र है। ये मंत्र अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे उत्थान को कोई रोक नहीं सके, और ये मंत्र हमको पतन से बचाने वाला है। उत्थान तो कराएगा और पतन से बचाएगा। तो देखिए ये तो उनका प्रिय मंत्र है। और मैंने कहा था अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारं रत्नधातमम, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। तो हम आर्य हैं
है ना। आज की भाषा में लोग कहते हैं हम आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना आचार्य जी, ऐसा कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, ठीक है। हम आर्य समाज के अनुयायी हैं, आर्य समाज को मानते हैं, धारण करते हैं। तो आर्य समाज क्या मानता है? आर्य समाज वही मानता है जो वेद मानता है। आर्य समाज में कितने नियम हैं? मुख्य रूप से 10। शाबाश। इसके पहले 5 नियमों में ही सत्य की चर्चा है। स्वामी दयानंद सत्य के पुजारी थे, सत्य के प्रचारक, प्रसारक, धारक, उद्घोषक, पोषक थे, ठीक है। सत्य पर उन्हें जीवन जिया था। तो पहले 5 नियम आर्य समाज का, आरंभिक 5 नियम। आर्य समाज का पहला नियम कौन बोल पाएगा? हाँ, माइक में आओ, माइक दो भाई बेटे को, ये मेरे पास आ जाओ, चलो यहाँ यूट्यूब में आएंगे, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर में आओ, यूट्यूब में आओगे ना, ऊपर में आ जाओ, इधर एक ऊपर आ, उधर छोड़ो, आप भी आ जाओ, 2 बेटे आ जाओ, माइक में बोलेंगे, माइक दीजिए भाई। बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। हाँ, लो बैठ जाओ, बोलिए आत्मा का पहला नियम बोलिए। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। बस देखिए, सब सत्य विद्या, सबसे पहले क्या शब्द है? सत्य है। फिर ईश्वर का जो मुख्य नाम आता है ओम, तो ओम परमात्मा की व्याख्या, उनका स्वरूप आर्य समाज के दूसरे नियम में है। बोलो बेटा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक। बस हो गया, पूरा बोल देंगे, ये समय थोड़ा कम है। तो सबसे पहला आया था ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप। प्रथम लक्षण ईश्वर का क्या कहा? ईश्वर सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। फिर आर्य समाज के तीसरा नियम बोलो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यहाँ भी कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। यहाँ भी सत्य शब्द है ना, सत्य। और चौथा फिर सत्य आएगा, देखो बोलो। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। अब यही तो वेद मंत्र, आपने भी इसकी व्याख्या की थी गीत के माध्यम से। सुशील जी, डॉक्टर सुशील जी कहाँ गए? हाँ, आपने इसका गाया था ना पद्य। तो ये इसमें सत्य की व्याख्या है। अग्नेय व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छेक्यम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात्। अनृत माने असत्य। तो इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं असत्य को छोड़ करके सत्य को धारण करता हूँ। तो आर्य समाज का 5वां नियम फिर सत्य का पोषण करता है। बोलो जी। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। आया सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए, सब काम धर्मानुसार के। तो ये स्वामी दयानंद के 10 नियमों में आरंभिक 5 नियम ही सत्य के पालन पोषण वर्धन करने वाले हैं। तो स्वामी सत्यार्थ हैं, स्वामी दयानंद जी सत्य को ही उद्घाटित करने के लिए एक अनुपम ग्रंथ लिखे। और ग्रंथ क्या है जी? ये देखो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इसकी रचना किसने की थी? शाबाश। तो सत्य के अर्थ का जो प्रकाश करे वो सत्यार्थ प्रकाश है। आप में से कितने लोग हैं जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हैं? ऊंचा करे हाथ थोड़ा। हाँ, अच्छी संख्या है, अच्छी बात है। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए, रोज 1 पेज पढ़ने का संकल्प करके चाहिए। तो मैं समझता हूँ निगम मुनि जी का जो आयोजन है, निगम मुनि कहाँ है हमारे? हाँ, निगम मुनि जी, मैं आपकी ओर से एक प्रेरणा देना चाहूंगा। इतना भक्ति आयोजन किए हैं तो ये कार्यक्रम को सफल करने के लिए इतना तो करें। कि सत्यार्थ प्रकाश कम से कम 1 पेज भी
पढ़ने का संकल्प लेकर के जाएं। सत्यार प्रकाश में कितने समोल्लास हैं? 14। वाह, दो बच्चे बोल रहे हैं, आश्चर्य बात है भाई। ठीक है, तो सत्यार प्रकाश में 14 समोल्लास हैं। इसमें से आरंभिक 10 समोल्लास वो कैसे हैं? मंडन परक हैं, है ना। ईश्वर की व्याख्या करने वाले हैं, फिर बच्चों को संस्कारित करने वाले हैं, और पठन। हाँ जी, तो सत्या प्रकाश के जो 14 समोल्लास हैं विभिन्न विषयों से युक्त हैं। प्रथम समोल्लास क्या कहता है? ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या करता है, और वहां पर भी स्वामी जी सत्य से आरंभ करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं सत्य बोलूंगा, सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, ये प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, और शुरुआत करते हैं एक वेद मंत्र से। देखिए, सत्या प्रकाश का शुभारंभ किससे होता है? एक वेद मंत्र से होता है। वेद मंत्र क्या है? वाह वाह वाह, आ जाओ भाई, 100 नाम कौन तैयार करते हैं? आ जाओ, ऊपर आइए। देखो, ईश्वर के 100 नाम ये बेटा याद किया है, बहुत बड़ी बात है। सब ताली बजाइए इसके लिए। हाँ, ये देखो, ईश्वर के 100 नाम इन्होंने याद कर रखा है। इनको मेरे ओर से 100 रुपये का पुरस्कार। शाबाश, बहुत बढ़िया। 100 नाम याद कर। देखो, छोटा सा बालक है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो सत्या प्रकाश का प्रथम मंत्र क्या है? प्रथम समोल्लास का ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवतु अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु गुरुक्रमा शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवतु अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु गुरुक्रमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु गुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। इसमें भी यही कहा, ये आरंभिक मंगलाचरण के श्लोक हैं उनके। तो क्या कहते हैं इसमें कि ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु। हे परम ब्रह्म परमात्मा, आपको बारंबार नमन है, आप वायु स्वरूप हैं। और त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप साक्षात ब्रह्मा भी हैं। ब्रह्म तो हैं, ब्रह्मा भी हैं। ब्रह्म है, ब्रह्मा है, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, शंकर भी हैं। क्यों है कि नहीं जी? है कि नहीं है? देखो, ये बच्चा 100 नाम याद किया, इसलिए इसको बिठाया हूँ। ये साक्षी है हमारा, है ना। ईश्वर के 10 नाम बोल पाओगे? बोलो, बड़े हो जाओ, माइक लो। 10 नाम कम से कम बोलेंगे, बोलो। ओम विराट अग्नि विष हिरण्यगर्भ तेजस वायु ईश्वर आदित्य प्याज परमेश्वर। बैठ जाइए। देखो, ये आरंभिक तो नाम बता दिए, तो ऐसे संस्कार दीजिए। तो सत्यार्थ प्रकाश में यही कहा गया है कि वो परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हैं,
उनमें 100 नाम की तो उन्होंने व्याख्या की है। विष्णु क्यों कहते हैं, ब्रह्मा क्यों कहते हैं, शिव क्यों कहते हैं, शंकर क्यों कहते हैं, यहां तक कि उसमें कहा गया है परमात्मा का नाम राहु भी है और केतु भी है कि नहीं है, और सही अर्थ में, गलत अर्थ में नहीं। परमात्मा का नाम भूमि भी है, पृथ्वी भी है। और हम पढ़ते हैं वेदांत दर्शन में तो परमात्मा का नाम भूमा भी है, और वेद में कहें तो परमात्मा का नाम भीम भी है। भूमि, भीम, भूमा, ये सब परमात्मा के ही विभिन्न नाम है। तो ब्रह्मा भी परमात्मा का नाम, विष्णु भी, शिव भी, शंकर भी, गणपति भी, सरस्वती भी। और जो मैंने श्लोक पढ़ा था, पिता भी परमात्मा का नाम है, माता भी परमात्मा का नाम, वही जगदम्बा, और वही पिता, माता, भ्राता, बंधु, गुरु, सखा, और वही पुत्र भी है। परमात्मा हमारा पुत्र भी है, हम सबका रक्षण करता है, हमको दुख से तार देता है। नरकात्रायते इति पुत्र, हमको नरक से तारता है, इसलिए पुत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रथम समोल्लास में अनेकों नामों की चर्चा है। तो स्वामी जी बोलते हैं ऋतम बदिष्यामि सत्यम बदिष्यामि, ऋत कहूंगा, सत्य कहूंगा, जो कभी नहीं बदले वो ऋत है। जैसे कि सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है, रामायण काल में, महाभारत काल में, सभी काल में ये बदलता नहीं है। और सत्य क्या है, वो बदल भी जाता है। जैसे कि प्रातः काल आए थे, कितने बजा था, उसमें कितना बजा था, कोई 9 बजे आया, 1 घंटे बाद समय बदल गया, 1 घंटे बाद कितना हो गया, 10, अभी कितना बज रहा है, लगभग 12। ये भी सत्य है, लेकिन बदल रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं श्रित बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, और आपको ही परम पिता परमात्मा मानूंगा, आपकी ही उपासना करूंगा। तो आप मुझ वक्ता की, सत्य वक्ता की रक्षा कीजिएगा, ये प्रार्थना करते हैं। तो स्वामी दयानंद ने प्रथम समोल्लास में 100 नामों की व्याख्या की है, और दूसरे समोल्लास में ऐसे छोटे छोटे बाल गोपाल, आजकल बोलते हैं लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल है भाई, इनको लड्डू खिलाओ, बच्चों को मिठाई खिलाओ, ये लड्डू गोपाल हैं, इनको संस्कार दो। और जो लड्डू गोपाल मानते हैं जिस रूप में, अगर उनको आप परमात्मा मान लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बाल्य स्वरूप मान सकते हैं। जो कृष्ण जी थे वो उनका बाल स्वरूप था, वो हमारे महापुरुष थे, इस रूप में स्वीकार है हमको। लेकिन उनको परमात्मा मान लेना ये स्वीकार नहीं है, ये वेद के अनुकूल नहीं है। महापुरुष है हमारे, राम भी, कृष्ण भी महापुरुष हैं, भगवान मान सकते हैं उनको, और हम भी ऐसे भगवान बन सकते हैं। आप सब माताएं भगवती बन सकती हैं, और पति तो भगवान होता ही है। हर पत्नी के लिए पति भगवान होता है और पत्नी भगवती होती है। तो ये इंसान भी भगवान के पद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। और परमात्मा को हम भगवान बोल सकते हैं, वो भी भगवान है। भगवान है ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्यवान, वो भगवान। तो इस दूसरे समोल्लास में ऐसे बच्चों को संस्कारित करने के लिए विधान है। उनको भूत से, प्रेत से, इनसे बचाओ, ये इनको डर मत दिखाओ। तो द्वितीय समोल्लास में बच्चों को कैसे संस्कारित करें इसका विधान है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के आगे 100 संस्कार तक कैसे करके उत्तम संतान का निर्माण किया जाए, ये दूसरे समोल्लास में है। फिर तीसरे समोल्लास में अध्ययन अध्यापन का विषय है, पठन पाठन की विधि है, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब तक क्या पढ़ लेना चाहिए, ये सब विधि विधान तीसरे समोल्लास में है। फिर चौथे समोल्लास में गृहस्थाश्रम का प्रकरण है। जो तीसरा आश्रम है वो ब्रह्मचारियों के लिए है, ठीक है जी, विद्या प्राप्त कराने का विधि विधान बताया गया है। और चौथे समोल्लास में गृहस्थाश्रम का प्रकरण है, ठीक है जी। और फिर पांचवें समोल्लास में क्या है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का प्रकरण है। क्या क्या कर्तव्य होते हैं वानप्रस्थियों के, सन्यासियों के, बता दिया गया है। तो देखिए ये जो आश्रम व्यवस्था है, ये स्वामी जी ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया, स्वामी दयानंद ने। और ये भी कह दिया कि जिसके पास वैराग्य है वो तो ठीक है, ब्रह्मचर्य से संन्यास ले लेवे, छूट है। और अन्यथा
ब्रह्मचर्य से फिर गृहस्थ में जाए, फिर गृहस्थ में जाकर के फिर वानप्रस्थ में जाए, फिर संन्यास में जाए। लेकिन स्वामी जी कहते हैं गृहस्थ में जाने के पहले 4 वेदों का अध्ययन होना चाहिए, और 4 वेद नहीं तो कम से कम 3 वेद पढ़ना चाहिए, और 3 वेद भी नहीं पढ़ सके तो कम से कम 2 वेद पढ़ें, तो भी नहीं पढ़े तो कम से कम एक वेद पढ़ के गृहस्थ में जाएं। ये स्वामी जी का विधान है। और मैं तो कहता हूँ आज की दृष्टिकोण में या आज के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ, आज के जमाने में देखते हुए चलो कोई वेद नहीं पढ़ पाता है तो स्वामी जी का ग्रंथ है, स्वामी दयानंद का वेद के मंत्रों की व्याख्या है, उसका नाम है आर्याभिविनय, पढ़ लो। भक्तिप्रद ग्रंथ है। एक पुस्तक है वैदिक विनय, वहां भी वैदिक मंत्रों की व्याख्या है, पढ़िए। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, स्वाध्याय संदो है, चतुर्विशतकम है, अनेक ग्रंथ, तो इनका स्वाध्याय करिए। रोज एक वेद मंत्र का स्वाध्याय होना चाहिए। तो वेद नहीं पढ़ पाते हैं तो ये ग्रंथ पढ़िए, और ये भी नहीं मिल रहा है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, हर आसमानी मिल जाता है सत्यार्थ प्रकाश। इसको पढ़ के अगर जाते हैं गृहस्थ में, आपका जीवन सुखमय बनेगा। ठीक है जी। तो ये चौथा जो समोल्लास है गृहस्थ आश्रम का समोल्लास है। फिर 5वां समोल्लास क्या है? हाँ, 5वां तो वानप्रस्थ का है ना जी, वानप्रस्थ संन्यास। फिर 6ठा क्या है? राज धर्म विषय, जिसमें कि राजा प्रजा का कर्तव्य है। अनेक श्लोक हैं। राजा के लिए दंड विधान क्या गया है, क्या दंड दिया जाए, किस अपराध का क्या दंड हो, मनुस्मृति के आधार पर उसका दंड विधान है 6ठे समोल्लास में। फिर 7वें समोल्लास में क्या है बताओ? हाँ, शाबाश, वेद का विषय है। वेद को ईश्वर वाणी सिद्ध किया गया है। ठीक है जी। तो 7वां समोल्लास क्या है? वेद का विषय प्रस्तुत करता है, वेद को ईश्वर की वाणी सिद्ध करता है। और जो 8वां समोल्लास है वो सृष्टि उत्पत्ति का विषय बतलाता है कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है। और इसके भी 3 कारण स्वामी जी ने बता दिया उसी समोल्लास में। सृष्टि की उत्पत्ति 3 कारण से हुई है, एक तो निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक साधारण कारण। तो परम पिता परमात्मा स्वयं निमित्त कारण है, जो मूल प्रकृति है ये उपादान कारण है, और दिशा काल आकाश आदि आदि ये सभी कैसे हैं? साधारण कारण है। ठीक है। फिर 9वां समोल्लास में मुक्ति का विषय है, बंध और मोक्ष विषय है 9वें समोल्लास में। और 10वें समोल्लास में क्या है? फिर भक्ष्य भक्ष्य, आचार अनाचार, इसका विषय चलता है 10वें समोल्लास में। फिर 11वें समोल्लास में आर्यावर्त के जो विभिन्न मत मतांतर हैं इनका खंडन मंडन, इनकी समीक्षा है। और फिर 12वें 13वें 14वें समोल्लास में फिर जैन मत की समीक्षा है, बौद्ध मत की समीक्षा है, ईसाई मत की समीक्षा है और मुस्लिम मत की समीक्षा है। ये 14 समोल्लास इस प्रकार से पूर्ण होते हैं। और सबसे अंतिम में फिर स्वमंतव्य मंतव्य है, जिसमें स्वामी जी ने अपने 51 मंतव्य बताए हैं वेद के अनुसार। जिसे स्वामी जी ने कहा था ना आर्य उद्देश्य रत्नमाला, उसमें 101 रत्न है। ऐसे ही स्वमंतव्य स्वामी जी रखते हैं इस ग्रंथ के अंतिम में, कि क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते हैं, माने क्या सही है क्या गलत है, क्या स्वरूप है सही है और क्या गलत स्वरूप, स्पष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से स्वमंतव्य मंतव्य में एक श्लोक लिखते हैं, वो हम सबके लिए बहुत प्रेरक श्लोक है। उसमें कहा गया है, निंदन्तु नीति निपुणाय देवास्तुवन्तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। ये स्वामी जी का प्रिय श्लोक है, प्रिय मंत्र था विष्णु देव, और ये प्रिय श्लोक है।
इसमें कहा है न्याय के पद से, धर्म के पद से और सत्य के पद से। जो विद्वान गण हैं, धर्मात्मा गण हैं, वो कभी विचलित होते नहीं हैं। लोग स्तुति करें चाहे निंदा करें, उसको छोड़ते नहीं है। भले आज भी क्यों न मरना पड़ जाए या युगांतर में मरना पड़े, तो आज भी मरना हो तो भी सत्य को छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि राजा, महान राजा कौन हुए थे? सत्यवादी राजा। बताओ। बाबा राजा हरिश्चंद्र। देखो बच्चों को नाम भी याद है, वो अद्भुत है भाई। ये तो अनेक विश्व जान रखते हैं। सत्यवादी राजा कौन है? बोले हरिश्चंद्र बोलते हैं। देखो मैंने को इतिहास ही पता है। इनके गुरु जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी, भी उनके गुरु जी है। खड़े हो जाए, ओम प्रकाश जी ये भी गुरु जी हैं, है ना, हरी बजाने के लिए भी ये इनको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो भाई आप बच्चों को आर्य समाज में लेके आए। एक आर्य समाज है प्रधाना मोहल्ला रोहतक में ही, वहां भी ऐसे बच्चे आते हैं। ये आर्य समाज रूपनगर के बच्चे हैं। तो जब तक आप अपने बच्चों को आर्य समाज में लेके नहीं आएंगे तो आर्य समाज की आयु घट जाएगी। जितनी आपकी आयु है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, अगर आप अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को आर्य समाज में नहीं लाएंगे तो आपके साथ में, आपके साथ ही या आर्य समाज आपके घर से विदा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अगर अपने बच्चों को आर्य समाज में नहीं लाएंगे, ये समस्या होने वाली है। तो बच्चों को आर्य समाज में लाएं, बच्चों को हवन में बिठाएं, बच्चों को सत्य प्रकाश का ज्ञान प्रदान करें, हवन भी करें और हवन के पश्चात एक वेद मंत्र का अथवा सत्य प्रकाश के एक पेज का स्वाध्याय करके उनको सुनाएं, सिखाएं, बताएं। तो जब तक आप अपने बच्चों को हवन में नहीं बिठाएंगे, उनके साथ में मिलकर संध्या उपासना नहीं करेंगे, आपके बच्चे, याद रखिए, आपके बच्चे जो आप कट्टर आर्य समाजी हैं, आपके बच्चे आपके आंख के सामने मूर्ति पूजा करेंगे। आप उनको रोक नहीं पाएंगे। क्यों? बचपन से आप सिखाए नहीं उनको संध्या करना, हवन करना, है कि नहीं है जी? तो बच्चों को आर्य समाज में लाएं अथवा आर्य समाज को घर में ले जाएं, दोनों बात है। पंडित जी हैं, आचार्य जी, विद्वान गण हैं, उनको घर में बुलाएं, घर में हवन कराएं। एक समस्या आजकल है कि जब आप हवन करते हैं तब बच्चे स्कूल जाते हैं। एक समस्या आती नहीं आती है? आती है। इसका समाधान क्या है? जब बच्चे स्कूल से आते हैं थोड़ा खेल कूद करने दो, शाम को हवन करो, लेकिन हवन कराओ। और फिर भी रोज नहीं कर पाते हैं तो संडे को, रविवार को एक दिन जरूर हवन कराओ उनसे। वो जब सो को उठते हैं तब उनको नहलाओ, धुलाओ और हवन कराओ। अगर संस्कार नहीं देंगे बच्चे फिर बिगड़ जाएंगे। बच्चे बिगड़ते नहीं, बिगाड़ते हैं आप लोग, याद रखिएगा। बस अंतिम चलते हैं। तो ये 14 समोल्लास में ये शिक्षा है। और स्वामी जी लिखते हैं, देखो सत्य, न्याय और धर्म ये लगभग तीनों पर्यायवाची हैं। तो इसलिए आप सत्य को धारण करें। स्वामी जी लिखते हैं, नहीं सत्यात् परो धर्मो, नहीं नान्यतात् पातकं परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, तस्मात् सत्यम समाचरेत्। तो जो सत्य परम धर्म है, अनित माने झूठ, उससे बड़ा अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। इसलिए सत्य को धारण करें। तो आप लोग आर्य समाज में आएंगे तो सत्य को पाएंगे, सीधी बात है। आर्य समाज सत्य की बात ही करता है, सत्य को मानता है, सत्य का ही प्रचार करता है। हाँ, जो झूठ है उसका खंडन करता है, वो तो न्याय की बात है, वही धर्म है, वही सत्य है। तो आप लोग स्वामी दयानंद को माने तो उनकी बात भी माने। आज समस्या क्या है? बस अंतिम चलता हूँ, उपसंहार करता हूँ। आज समस्या ये है कि लोग भगवान राम को मानते हैं और भगवान राम की नहीं मानते, भगवान कृष्ण को मानते हैं और भगवान कृष्ण की नहीं मानते। ऐसे ही स्वामी दयानंद को मानते हैं और स्वामी दयानंद की नहीं मानते। वो तो कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, और आप अपने आप को आर्य कहते हैं, और जो परम धर्म है वही नहीं कर रहे हैं। तो संकल्प करके जाएं, रोज कम से कम एक पेज वेद का पढ़ेंगे। अभी निगम मुनि जी ने, अच्छा जो पत्र दीजिए, क्या बंटवाएं आपको?
ये पर्चा क्या कहता है? इस पत्रक में क्या है जो आपको बांटा दिया है? आपने देखा आपने? हाँ जी, इसमें क्या है? वैदिक संध्या है। इतना खर्च किया गया इसमें, अर्थ सहित है। तो जो लोग संध्या करते हैं अब अर्थ याद करें, संध्या नहीं करते हैं संध्या करने का संकल्प लेकर जाएं। ये तो मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। देखो, जो सन्यासी होता है ना जी, वो अधिकारी होता है पूछने का, फिर हम अध्यापक हैं, हम तो पढ़ाते हैं, आचार्य हैं। आपसे पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम संध्या करते हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा, देखो संख्या कितनी हो रही है, कितने लोग बैठे हैं? हाँ, बच्चे बोल शाम को करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो जो नहीं करते हैं ये आप देख के संध्या करें, आपको दिया गया है ये, इसका अर्थ पढ़ें, आपको आनंद आएगा। तो सुबह शाम संध्या करने का संकल्प लेकर के जाएं, रोज हवन करें, ये संकल्प लेकर जाएं। रोज नहीं कर पाते हैं, सप्ताह में एक बार करें। घर में नहीं कर पाते हैं, आर्य समाज में आ जाएं। आर्य समाज मॉडल टाउन पास में आपके है, वहां पर आए। प्रधाना मोहल्ला है, मानसरोवर है, कई जगह जगह आर्य समाज है। तो आर्य समाज में आए, हवन करें। जब तक हवन नहीं करेंगे, संध्या उपासना नहीं करेंगे, वेद स्वाध्याय नहीं करेंगे, आपका जीवन पवित्र नहीं बनेगा, महान नहीं बनेगा, और आपका ये जन्म और पुनर्जन्म दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। नाश नाश सर्वनाश हो जाएगा विद्या बिना संध्या उपासना हवन और स्वाध्याय सत्संग के। ये शास्त्र कहता है, अगर परमात्मा को जान दिए तब तो ठीक है, नहीं जाने तो महत्व भी नष्टि है। ये शास्त्र कहता है। ये चर्चा थी केन उपनिषद में, समय का मैं तो प्रमाण नहीं दे रहा हूं पूरा, बस ये अंतिम में कहना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम में आते हैं तो इसको संकल्प दिवस मनाएं। आज का जो कार्यक्रम आपके लिए क्या होना चाहिए? संकल्प दिवस होना चाहिए। जन्म दिवस, वो संकल्प दिवस मनाएं, उसको संकल्प करें, हवन करने का, संध्या करने का, उपासना करने का, स्वाध्याय करने का, सत्संग करने का। आपका जीवन महान बनेगा। तो सज्जनों, स्वामी दयानंद को माने, उनकी शिक्षाएं माने और जीवन को महान बनाए। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्कार।